नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है AAC 204। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, श्रेणी धर्म क्या है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उनके अपने नियम और कानून को श्रेणी धर्म कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में श्रेणी संगठनों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जातक ग्रंथों में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है? 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी? मंदसौर अभिलेख से प्रकट होता है, तो चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है? निगम शब्द जो है बाजार केंद्र को संकेतित करता है, तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में हुआ है? तो अनाथ पिंडक का वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में हुआ है। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्षय नींव जमा करता था? तो श्रेणी जमा करता था। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मिताक्षरा का लेखक कौन था? मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वार्ता का घटक नहीं है? तो शिक्षा जो है वार्ता का घटक नहीं है। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अदेव मातृक भूमि क्या थी? तो वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी उसको अदेव मातृक भूमि कहा जाता था। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? तो सुहगौरा और महास्थान अभिलेख में है। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में नैष्ठिक शब्द किसके लिए उपयोग में था? तो ब्रह्मचारी के लिए उपयोग में था। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। तो ताम्रलिप्त बंदरगाह था। बी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो गुरुकुल जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था? आपको बताना है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में वर्षा के देवता थे? इंद्र थे। 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पुरुषार्थ कौन सा है? अर्थ जो है द्वितीय पुरुषार्थ है। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था? तो पट्टवाय नाम था। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, पांड्य नामक व्यापारियों का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 और 24 नंबर प्रश्न का दोस्तों उत्तर हमें नहीं मिला है, तो इसको हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में उपजाऊ जमीन को कहा जाता था? ऋग्वेद में उपजाऊ जमीन को उर्वरा कहा जाता था। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शाक्यों और कोलियों के मध्य जल विवाद का वर्णन मिलता है? कुड़ाल जातक में मिलता है। 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन ने कराया था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, नंद वंश के एक शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। बी ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में ब्रह्मदेय क्या थी?
तो ब्रह्मज्योति जो थी ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि थी। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है, तो डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कुषाणों ने आरंभ किया था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में चरागाह के रक्षक को कहा जाता था? विविताध्यक्ष कहा जाता था। 33 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, रोम से भारत की ओर सोने के निकलने की बात किसने कही है? प्लिनी ने कही है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में गोबर की खाद को क्या कहा जाता था? करीस कहा जाता था। ए ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया है? तो गाय को कहा गया है। ए ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। सीता शब्द का अर्थ है ज्योति हुई कुंड या नाली जो हल से बनती थी। तो 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भाग और बलि क्या थे? राजस्व के साधन थे। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो पक्की मिट्टी का हल बनवाली से मिला है। 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जव के लिए प्रयुक्त किया गया है। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। कालीबंगा से की गई है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जव सबसे पहले प्रयोग किया गया था। डी ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्या है? श्रेणी जो है शिल्पकारों की समिति है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, दाय भाग का लेखक कौन था? दाय भाग का लेखक थे जीमूत वाहन। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो कृषि और पशुपालन था। यहाँ पर कृषि दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।